नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपका स्वागत करता हूं वॉइस बुक हिंदी में। मैं दावा कर सकता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आज आप यहां से बहुत कीमती खजाना पाने वाले हों। धन्यवाद मुझे बाद में कहना। पहले कल्पना कीजिए, एक बेहद शांत सा गांव, सुबह की हल्की धूप और एक पिता अपने छोटे से बेटे का हाथ पकड़े हुए उसे खेतों के बीच लेकर जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण सैर नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो उस बच्चे की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और यही कहानी है इस दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक, द वेल्थी गार्डनर की। खेतों के बीच चलते हुए पिता अचानक रुकता है और अपने बेटे से पूछता है, तुम्हारे हिसाब से अमीर कौन होता है? बच्चा तुरंत जवाब देता है, पापा, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। पिता हल्का मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, अगर पैसा ही अमीरी होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे खुश होते, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहीं से कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक है कि वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है। वेल्थ के 3 असली पिलर होते हैं, समय, स्वास्थ्य और आजादी। पिता समझाता है कि अगर तुम्हारे पास अरबों रुपए हैं लेकिन उन्हें खर्च करने का समय नहीं या उन सुखों को भोगने के लिए अच्छी सेहत नहीं, तो तुम सच में अमीर नहीं हो। आज की दुनिया में 99% लोग इसी जाल में फंसे हैं। वे पैसे के पीछे भागते हैं, अपनी हेल्थ और अपना कीमती वक्त कुर्बान कर देते हैं और अंत में पैसा तो बचता है लेकिन जिंदगी हाथ से निकल चुकी होती है। पिता बच्चे को एक विशाल पेड़ के पास ले जाता है और कहता है, बेटा, यह जिंदगी एक बगीचे यानी गार्डन की तरह है। यहां लेखक एक बहुत ही पावरफुल मिसाल देते हैं। आपके विचार बीज हैं, आपका माहौल मिट्टी है, आपकी आदतें पानी हैं और आपका धैर्य समय है। अगर तुम आज सही बीज लगाओगे और सही तरह से उसे पालोगे तो धीरे धीरे एक दिन वो पेड़ बन जाएगा और तुम्हें मीठे फल देगा। लेकिन एक खतरा हमेशा बना रहता है। अगर तुमने गलत आदतें, गलत माहौल या गलत सोच को अपने अंदर आने दिया तो वही चीजें घास फूस बनकर तुम्हारी तरक्की को अंदर ही अंदर खत्म कर देंगी। बच्चा थोड़ा बेचैन हो जाता है और पूछता है, पापा, अगर मैं आज बीज लगाऊं तो क्या कल फल मिल जाएगा? पिता हंसते हुए कहता है, नहीं बेटा, और यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। आज के दौर में हर किसी को इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट कामयाबी और रातों रात शोहरत चाहिए। लेकिन कुदरत का नियम अलग है। जैसे पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, वैसे ही संपत्ति बनाने में भी समय लगता है। जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वे अक्सर गलत रास्तों और स्कैम्स में फंसकर अपना सब कुछ खो देते हैं। याद रखना, धैर्य ही असली ताकत है। पिता बच्चे को समझाता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे विचारों से बनती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जिनका कमी वाला माइंडसेट होता है, जो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरे वे हैं जिनका भरपूर यानी अबेंडेंस माइंडसेट होता है, जो मानते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं खुद को सुधार सकता हूं। यकीन मानिए, आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। आगे बढ़ते हुए पिता एक और गहरी बात कहता है, बेटा, दौड़ने की रफ्तार से ज्यादा जरूरी है सही दिशा। अगर तुम 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो लेकिन रास्ता ही गलत है तो तुम उतनी ही जल्दी अपनी बर्बादी की तरफ पहुंच जाओगे। इसलिए पहले सही रास्ता चुनो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। यही लंबे समय तक टिकने वाली सफलता का राज है। रास्ते में बच्चा दूसरों के आलीशान खेत देखकर तुलना करने लगता है। तब पिता उसे टोकते हुए कहता है, तुलना एक जहर है। जब तुम दूसरों के खेत देखते हो तो तुम असुरक्षित और परेशान हो जाते हो और अपना फोकस खो देते हो। अपना बगीचा उगाओ, दूसरों का मत देखो। सफलता का असली फॉर्मूला मोटिवेशन नहीं बल्कि अनुशासन है। मोटिवेशन कुछ देर के लिए आता है, लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन ही वह हथियार है जो बोरिंग कामों को भी लगातार करने की ताकत देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पिता बच्चे को एक पुराने टूटे हुए घर के सामने ले जाता है। वह कहता है, बेटा, यह घर उस आदमी का था जो महीने के लाखों कमाता था, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं है। बच्चा हैरान होकर पूछता है, ऐसा क्यों?
पिता समझाता है कि अच्छी इनकम होना और अमीर होना दो अलग बातें हैं। लोग जैसे ही ज्यादा कमाने लगते हैं वे अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। महंगी गाड़ियां, फालतू के खर्चे और लोन का बोझ, इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अमीर वह नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वह है जो ज्यादा बचाता और उसे सही जगह निवेश करता है। अमीर बनने का सबसे बड़ा नियम है, सबसे पहले खुद को पे करो, यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी बचत और निवेश के लिए पहले निकालो, उसके बाद बाकी खर्चे पूरे करो। अगर तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो तो तुम हमेशा गुलाम रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो तुम असली मालिक बनोगे। रेंट, डिविडेंड्स और बिजनेस प्रॉफिट, ये वे पेड़ हैं जो तुम्हें तब भी फल देते हैं जब तुम सो रहे होते हो। इसे ही असली पैसिव इनकम कहते हैं। सालों बीत जाते हैं, वह बच्चा अब बड़ा हो चुका है, उसके पास बहुत पैसा है, सफल करियर है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन है। वह अपने बूढ़े पिता के पास वापस आता है और पूछता है, पापा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? पिता गहरी सांस लेता है और कहता है, क्योंकि तुमने वेल्थ का सिर्फ आधा हिस्सा समझा है। पैसा तुम्हें आराम दे सकता है, लेकिन खुशी नहीं। खुशी एक अंदरूनी एहसास है। पिता उसे समझाता है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रिश्तों में होती है। अगर तुम्हारे पास अरबों की दौलत है, लेकिन उसे बांटने वाला कोई अपना नहीं, तो तुम सच में गरीब हो। सच्चा अमीर वही है जिसके पास मन की शांति है। जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना और दूसरों की मदद करना है। जब तुम सफल हो जाओ तो दुनिया को कुछ वापस देना सीखो। देने से जो सुकून मिलता है वह करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। कहानी के अंत में पिता एक आखिरी और सबसे बड़ा सच बोलता है, वेल्थ एक सफर है, मंजिल नहीं। तुम अपनी जिंदगी के खुद माली हो। अगर तुमने आज सही सोच के बीज बोए, अपनी आदतों से उन्हें सींचा और सब्र रखा, तो तुम्हारी जिंदगी का बगीचा हमेशा महकता रहेगा। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, यह एक रोड मैप है। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा कमाते कमाते जिंदगी जीना मत भूलना। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए आई एम द क्रिएटर और सब्सक्राइब कीजिए वॉइस बुक हिंदी को। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।